स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशीष परनानी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप यहाँ पर एक बार से ज़्यादा बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरीके से लर्निंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। आज का जो विषय है वो है कि 4 ऐसे स्मार्ट मूव्स जो आप मनी मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, क्योंकि मनी मैनेजमेंट आपकी पर्सनालिटी से डायरेक्टली लिंक करता है। कई लोग पर्सनालिटी को अलग कर देते हैं और पैसे को अलग कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी पर्सनालिटी के अंदर पैसे का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है और वो ये बताता है कि आप अपने व्यक्तित्व में पैसे को लेकर कैसे हैं। और इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं ताकि आपको मैं बता सकूं किस तरह से आप ये 4 बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही स्मार्टली अपने पैसे का प्रबंधन कर पाएंगे, अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे। पहली बात, स्टडी अबाउट इट। पैसे या पैसे के प्रबंधन के बारे में पढ़िए या थोड़ा अध्ययन करिए। दोस्तों, कई बार हम चाहते हैं कि हम कहीं सेव कर लें या कुछ खरीद लें या कुछ बचा लें, लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता होता है। और वो इसीलिए होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि को सही कदम क्या उठाना है। इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, दोनों का मिश्रण क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है या स्टॉक मार्केट क्या होता है। हम कहीं सुनते हैं और सोचते हैं कि हमें ये कर लेना चाहिए या ये हमें नहीं कर लेना चाहिए, या ये हमारे लिए है और वो हमारे लिए नहीं है। ये सोचना या ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपको अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है या आपने रिसर्च नहीं किया है, उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, थोड़ी बहुत एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको मनी मैनेजमेंट की होनी बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अगर घर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो आपको उसके बारे में, उस सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ा पढ़िए और उसके बाद अपने कदम को आगे बढ़ाइए। दूसरा पॉइंट, डोंट फॉलो एनीवन लाइक दैट। आप जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सक्सेसफुल है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो। आप उनको फॉलो करेंगे, आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे या उनके वीडियोस को देखेंगे, आप उनकी बुक्स को स्टडी करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और वो स्मार्टनेस पैसे को लेकर तब आपके अंदर आएगी। पैसा ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि उसी से सारी चीजें की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप सोचिए कि आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए उस चीज को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। किसी को भी ऐसे फॉलो मत करिए। कोई भी इंस्टाग्राम पे आपको शेयर कर देता है तो और शेयर करता है, या कहीं पर आप कुछ टिप्स देख लेते हैं कि यहां पर इन्वेस्ट कर लो, वहां इन्वेस्ट कर लो। आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, उसका बैकग्राउंड किस तरीके से है, उसने अपने लिए क्या किया है। अगर वो ट्रेडिंग के लिए आपको बोलता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसने ट्रेडिंग से कितना मुनाफा कमाया है, क्या उसका प्रूफ है कि नहीं, क्या वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। ये बहुत जरूरी है। हम सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं और हम ऐसे ही लोगों को फॉलो कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सही तरीके से उन एक्सपर्ट्स को ही फॉलो करेंगे जो मनी मैनेजमेंट के अंदर खुद सबसे पहले कुछ हासिल किए हो या खुद ने उन्होंने एक नॉलेज हासिल करी हो, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हासिल करी हो या खुद करके दिखाया हो। तब ऐसे लोगों को आप फॉलो करिए। तीसरा पॉइंट, कभी भी आप मनी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप जूझ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, या आप उसमें बेहतर बनना चाहते हैं, या आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं है, एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है,
हो सकता है कि महीने का आखिरी हफ्ता हो। और कई बार ये चीज होती है कि अगर मान लीजिए फैमिली में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, तो मम्मी पापा बच्चों से शेयर नहीं करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, या फिर जो पति होता है वो पत्नी से शेयर नहीं करता है, या पत्नी पति से शेयर नहीं करती है, सास ससुर बहू से शेयर नहीं करते हैं कि नई बहू आई है उसको बताना सही नहीं रहता है। देखिए, ये थिंकिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक परिवार हैं तो परिवार एक यूनिट होता है, और आपको एक परिवार को जोड़ के रखने के लिए मनी मैनेजमेंट को सबको साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि पैसा सिर्फ एक व्यक्ति तो खर्च करता नहीं है, या पैसा सिर्फ एक या दो व्यक्ति पे तो खर्च होता नहीं है, सबके ऊपर खर्च किया जाता है, सब उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि आप कभी भी पैसे को लेकर अगर कोई बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, तो हो सके तो सबको शामिल करिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को शामिल करिए, राय मशवरा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि किस तरीके से बेहतर तरीके से हम अपने फैमिली को पैसे में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कभी पैसे की कमी है तो डिस्कशन होना चाहिए, अगर पैसे की बढ़ती है तो भी डिस्कशन होना चाहिए कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कमी है तो इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से सही मैनेजमेंट करके, उसका सही प्रबंधन करके फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिस्कशन में कोशिश ये करिए कि सबको शामिल करें। कई बार मैंने ये देखा है कि अगर पापा हैं और 10-12 साल का बच्चा है, वो जिद करता है, या फिर एक उसकी डिज़ायर होती है कि पापा मुझे साइकिल दिला के दो, या मुझे जो है एक वीडियो गेम चाहिए, या मुझे कोई भी और दूसरी चीज़ चाहिए, तो पापा बोलते हैं नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक 10-12 साल का या उससे ऊपर का जो बच्चा होता है वो इतना मेच्योर होता है कि वो आपकी बात को समझ पाएगा। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो वो आप ही का बच्चा है और वो भी आपकी बात को समझ पाएगा। कोशिश करके देखिए, उस बच्चे को बताइए कि बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, या मैं आपको अगले महीने जरूर दिलाऊंगा, अगले महीने जब पैसे आएंगे या उसके बाद जब आपका बर्थडे आएगा मैं आपको वो चीज दिलाऊंगा। आपको ये समझाना आना चाहिए। अगर आप मनी मैनेजमेंट के बारे में खुद ये चीज समझे हैं तो आपके बच्चे भी जरूर समझेंगे। कोशिश करके देखिए। दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता ही एक चौथा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो है कि आप लोग कंसल्ट जरूर करें। जो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको जरूर कंसल्ट करें। मान लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपने बस आप ऑनलाइन गए या कहीं से भी आप क्रेडिट कार्ड ले लेंगे? नहीं। या फिर आप उस बैंक के कर्मचारी से या फिर उस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो जानकारी हासिल करता है वहां से आप जरूर जांच पड़ताल करेंगे। तो जो उस फील्ड में महारती है या फिर उस जगह काम करता है उससे जरूर सलाह मशवरा लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सीरियसली लेंगे और आप अपने मनी मैनेजमेंट की जर्नी में स्मार्टली मूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुंचाइए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आगे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।